क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन बिल था? गेट्स, एलन मैक्स? नहीं, आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। कोई भी शख्स इसकी दौलत का अंदाजा नहीं लगा सकता जिसकी आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कारून की, जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स था, जिस शख्स की खजानों की नहीं बल्कि उसकी चाबियों की उठाने की दिन रात मेहनत करते थे। उसके पास इतना सोना था कि आज के बैंक भी उसके सामने फकीर लगते थे। उसने दौलत के बड़े बड़े पहाड़ बना दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ आप जरूर जानना चाहेंगे। एक दिन वो दौलत, बड़ी बड़ी शान और शौकत और बड़े बड़े मल्लाहात सब जमीन ने निगल लिए। आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर कारून कौन था, उसे दौलत कहां से मिली और आखिर ये कौन था, और वो क्या चीज है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती है और फिर आसमान से उठाकर सीधा पाताल की तरफ फेंक देती है। वो है दौलत। और फिर जब दौलत के साथ गरूर, तकब्बुर और नाशुक्री मिल जाए तो फिर अंजाम वही होता है जो बनी इसराइल के सबसे अमीर तरीन शख्स कारून का हुआ। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जो ना सिर्फ एक खजाने का मालिक था, बल्कि वो खुद चलता फिरता एक खजाना था, जिसके खजाने को उठाने के लिए एक बहुत बड़ी जमात दरकार होती थी। ये दौलत उसे कहां से मिली और फिर उसका अंजाम क्या हुआ, ये बनी इसराइल के एक बंदे की कहानी है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था, कारून, जो एक मेहनती, ज़हीन और तौरात का आलिम भी था। लेकिन इल्म के साथ साथ उसके दिल में दौलत की मोहब्बत भी परवान चढ़ रही थी और वो फिरौन के दरबार में भी खासी इज्जत रखता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कारून को आखिर इतनी दौलत कहां से मिली और वो नाफरमान क्यों हुआ। कहा जाता है कि कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुर्बत की शिकायत की। ऐ मूसा, मुझे इस दुनिया में इतनी दौलत चाहिए कि मैं किसी दूसरे का मोहताज ना रहूं। अगर मुझे मालो दौलत मिल जाए तो मैं आपके मिशन में आपकी मदद करूंगा। तो कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो कारून को इल्म कीमिया हासिल हुआ और वो इस इल्म की मदद से जमीन से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात निकाल सकता था। फिर उसके घर में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के अंबार लग गए। इसके घर में इतनी दौलत हो गई कि लोग उसे कारून का खजाना कहने लगे। कुरान मजीद ने इसके खजानों की चाबियों का जिक्र किया है। चाबियों के बोझ को उठाने के लिए एक ताकतवर कौम को पसीना आ जाता था। अंदाजा लगाइए, जब चाबियों का ये हाल होगा तो खजाने का क्या हाल होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ कारून के दिल को इस दौलत ने पत्थर का बना दिया। उसकी आजिज़ी और इल्म तकब्बर में बदल गई। इसका लिबास रेशम का, इसकी सवारी सोने की और इसका गरूर आसमान को छूने लगा। अब वो लोगों के सामने शान और शौकत से निकलता, गोया वो बादशाह हो, ना कि बनी इसराइल का एक फर्द। मालिक, अब हीरे जवाहरात का एक नया काफिला आया है, अब इसे कहाँ रखा जाए। पहले वाले सारे गोदाम भर चुके हैं और अब कोई गोदाम भी खाली नहीं रहा। कारून का खजाना कभी खत्म नहीं होता। जाओ और 10 मजीद गोदाम बनवाओ, और हाँ, कहो कि मेरे दरबारियों को कोई आम आदमी मेरी सवारी के करीब ना आए।
आप पर खुदा का करम हुआ है, तकब्बुर न करो, ये मेरी अजमत है, ना कि रब का फजल। और कारून बिल्कुल भूल गया कि उसके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला का अता करता है। उसने इस दौलत को अपना जाती इल्म, हुनर और फन समझना शुरू कर दिया था, और यही वो लम्हा था जिसने अपने अंजाम की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। तो फिर जब बनी इसराइल के दाना और बुजुर्ग लोग उसे समझाने के लिए आए, वो जब दरवाजे के बाहर आए तो देखा कि उनका महल संगे मरमर और सोने का बना हुआ है। ऐ कारून, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहद नेमतों से नवाजा है, ये सब उसी का फजल व करम है। ऐ कारून, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करो और उसकी राह पर कुछ खर्च भी कर। किस बात का शुक्र? ये दौलत मेरी मेहनत से कमाई हुई है। मैंने अपनी अकल, इल्म और तदबीर से ये खजाने हासिल किए हैं। तुम जैसे मुफलिस क्या जानो दौलत कमाना क्या होता है। ऐ कारून, तू भूल रहा है हजरत मूसा के हुक्म के मुताबिक तुम्हें ज़कात देना होगी। गरीबों का हक तेरी दौलत में शामिल है, वरना यही दौलत तुम्हारे लिए तबाही बन जाएगी। ज़कात, गरीबों का हक, मेरे महल्लात भी देखकर तुम चंद सिक्कों की भीख मांगते हो। जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मेरा माल मेरा है। ज़कात ये एक सिर्फ बहाना है मूसा का, ताकि वो मेरा माल अपने कब्जे में ले ले। ये जवाब सुनकर मोमिन लोग वापस लौट गए और कहा कि कारून अब नसीहत के काबिल नहीं रहा, और अब अल्लाह की नाराजगी का दरवाज़ा खुल चुका था और उसके दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नफरत बढ़ने लगी। वो समझता था कि हजरत मूसा उसकी दौलत पर नजर रखे हुए है। उसने ज़कात के मुतालबे के बाद एक शैतानी मंसूबा बनाया। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अवाम के सामने बदनाम करने की साजिश बनाई। ऐ औरत, तू मशहूर है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम ये ऐलान करो कि मूसा ने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है तो ये दौलत और मैं मजीद तुम्हें दौलत दूंगा। औरत ने दौलत को देखकर कहा कि मैं यही करूंगी। तो औरत इसी इंतजार में थी। तो अगले रोज जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को एक बड़े मैदान में जमा किया ताकि अल्लाह ताला के अहकामात सुनाए, तो कारून अपने नौकरों और फौज के साथ और अपने सोने के लिबास में वहां पहुंचा। तो लोग कहने लगे कि कारून कितना खुश नसीब है, काश कि हमारे पास भी कुछ दौलत होती। ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, ठहर जाओ, मैंने एक बात करनी है। ऐ लोगो, ये मूसा जो तुम्हारे सामने नेक बनता है, ये तो औरतों पर बुरी नजर रखता है। फिर कारून ने उस औरत को आगे आने का इशारा किया। इस अल्लाह की कसम जिसने फिरौन को से बनी इसराइल को निजात दी, आपने सच बोलना है और सच बोल कर बताना है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। तो औरत कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे माफ कीजिए, कारून झूठा है। उसने मुझे दौलत देकर आप पर तोहमत लगाने का कहा था। ऐ खुदा, कारून ने हद पार कर दी और अहकामात को जुटलाया, और अब तू ही फैसला फरमा। और जमीन लर्जने लगी और उसके महल्लात और उसका खजाना और कारून
जमीन में दंसने लगा। बचाओ मेरा खजाना, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। जमीन ने कारून को और उसके तमाम खजाने को एक ही लम्हे में अपने अंदर जज़ब कर लिया। उसका महल, उसका गरूर, उसकी दौलत, सब कुछ जमीन का हिस्सा बन गया और वो सब मिट्टी में मिल गए। जो कारून की तरह बनना चाह रहे थे, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम कारून की तरह नहीं बने। कारून का अंजाम एक सबक है हर उस शख्स के लिए जो दौलत को एक मकसद बना लेता है। ये सबक है कि हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।